आजकल लोग चाह रहे हैं कि सब एक बराबर हो जाए। देखो, सब एक बराबर यदि हो जाएगा तो प्रकृति की व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो। आप कहो कि सब एक बराबर हो जाए, आप लोग तो खुद भेदभाव करते हो, किसी और से नहीं, अपने शरीर से। आप लोग अपने शरीर में भेदभाव करते हो कि नहीं? बोलो हां कि ना। कैसे करते हो? आप अपने शरीर से भेदभाव करते हो कि नहीं? नहीं करते। हम बताएं कहां? देखो, अपना हाथ गाल में रखो, गाल में हाथ रखो। आप लोग अपना हाथ जब गाल में रखते हो ना, तब हाथ धोते नहीं हो। और यही हाथ जब शौच करने के लिए आप बढ़ाते हो तो धोते काहे हो? यह भेदभाव बड़ा गलत है आपका। जो लोग कहते हैं भेदभाव मत करो, उनसे पूछो कि भाई तुम्हारे शरीर में ही तुम भेद कर रहे हो। गाल पे हाथ रख के धोते नहीं हो, और शौच करने के बाद आप हाथ काहे धो रहे हो? तुम्हारा ही तो शरीर है, और कहीं थोड़ी हाथ लगा है। लगा तो तुम्हारी शरीर में है, वो भी तुम्हारी हिस्सा है। भेदभाव है कि नहीं? फिर प्रकृति इसी भेद से चलती है। जो लोग कहते हैं कि हम सब एक बराबर करना चाहते, नहीं। गंगा और सामान्य नदी एक नहीं हो सकती। हो सकती है? गंगा गंगा रहेगी। गंगा का पानी कभी हजारों साल तक कीड़े नहीं पड़ते, और बाकी नदियों के पानी में खराबी आती है। तो सबको बराबर आप कैसे कर सकते? प्रकृति नहीं कर रही है, तुम कैसे कर सकते हो? बोलो हां। पीपल का पेड़ बड़ा होता है, तुलसी छोटी होती है, कर लो बराबरी, हो जाएगी बराबरी। तुलसी भी पीपल की तरह बड़ी हो। आम छोटा होता है, कद्दू बड़ा होता है, आप कहो नहीं जी हम बराबरी चाहते हैं, कद्दू भी आम की तरह हो। फिर बराबरी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके स्वागत सम्मान में पूरा जिला और पूरे जिले का प्रशासन लग जाता है। वो सरपंच आता है तो कोई खड़ा भी नहीं होता। तो सरपंच और प्रधानमंत्री दोनों ही इंसान हैं और दोनों भारत के नागरिक हैं, पर दोनों का सम्मान अलग अलग है कि नहीं? क्या एक हो सकता है? बोलो। तुम्हारा अपना कानून भी तो एक नहीं कर सकता। कर सकता है तो कर लो ना। फिर सरपंच का भी उतना ही सम्मान हो जितना राष्ट्रपति का सम्मान है। बराबरी से नहीं चलता सिस्टम। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होगा, उनके स्तर का स्वागत सम्मान उन्हें मिलेगा, राष्ट्रपति के स्तर का स्वागत सम्मान उन्हें मिलेगा, और सरपंच के स्तर का स्वागत सम्मान। आप कहो जी सब बराबर है, कैसे बराबर हो सकता? आप खुद नहीं बराबरी कर सकते, चाह के नहीं कर सकते। और ये व्यवस्था ऐसे ही चलती है। अब जैसे आजकल लोग बात करते हैं स्त्री पुरुष बराबर है। आप बताओ स्त्री पुरुष बराबर है? जोर से। कभी हो सकती है? कौन बड़ा है स्त्री पुरुष में? जरा सोचिए। लोग कहते हैं स्त्री पुरुष बराबर हैं। अरे भाई, स्त्री पुरुष नारी हमारे यहां पहले है। सीता राम, गौरी शंकर, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, नारी पहले है। लड़की को देवी कहा जाता है, लड़के को देवता नहीं कहा जाता। समाज में नारी का सम्मान ज्यादा है कि पुरुष का? बोलो। नारी का सम्मान ज्यादा है सनातन में। बच्ची को कन्या बुलाते हैं और भोग लगाते हैं, लड़के को कहां कोई देवता मान के पूजता है? बेटी हुई तो लक्ष्मी हुई, बेटा हुआ तो नारायण कहां हुआ? कौन बोलता है? जबकि लक्ष्मी है। सही कह रही हो।
तो नारी का सम्मान समाज में ज्यादा है। बेटा पैदा होता है भाग्य से, लड़की पैदा होती है सौभाग्य से। 100 मतलब 100, सौभाग्य से। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। इसलिए बेटी का सम्मान पुरुष के सम्मान से कई गुना ज्यादा है। और आप कह रहे हैं कि बराबर है। बराबर नहीं है साहब, नारी आगे है, और जो आगे है ऑलरेडी उसे आप पीछे वाले के साथ खड़ा करना चाहते हैं। नारी को पूजा जाता है। अब कुछ लोगों ने नारी को अपमानित किया, गाली दी, मारा। ये उनकी मूर्खता है, ये उनकी पर्सनल मूर्खता है। बोलो हां। नारी का सम्मान हमारे यहां पुरुषों से ज्यादा है। और मैं नहीं कहता, यहां तक कि जो आपका बेटा है, उस बेटे पे मां और बाप यदि दोनों को तराजू में रखा जाए तो बताइए बेटे पर अधिकार ज्यादा मां का है कि पिता का? जोर से। मां का अधिकार ज्यादा। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र भी कहते हैं मां का अधिकार पिता के अधिकार से ज्यादा है। इसलिए सन्यास लेने के बाद बेटा, सन्यासी बेटा अपने बाप का पांव नहीं छूता। सन्यासी, भारत का सन्यासी बाप के पांव नहीं छूता, पर सन्यास लेने के बाद भी सन्यासी मां के पांव छूता है। ये भारत की विधि है, बता रहा हूं। सन्यास परंपरा में बाप के पांव नहीं छुए जाते। सन्यासी बाप के पांव नहीं छूता, क्योंकि सन्यास ले लिया ना, पिंडदान कर चुका है अपना सन्यासी। वो बाप के पांव नहीं छूता, लेकिन मां मिलेगी तो मां के पांव छुएगा। सन्यासी भी मां के। इसका मतलब है बाप से ज्यादा मां का दर्जा, सम्मान ज्यादा है। कुछ लोगों ने समझा ही नहीं मां के बारे में, जाना ही नहीं। अब मूर्खों को फिर क्या कहेंगे? अब जो नारी आगे है, जो मां सम्मान में आगे है, उसे आप पीछे वाले के साथ खड़ा करना चाहते हैं। आपकी बात ही गलत है। बराबरी कैसे हो सकती है? इसलिए मैं कहता हूं बराबरी ना करो कोई किसी से, आप अपनी जगह आगे। अब झांसी की रानी की बराबरी कर लो, कर लो। बराबरी के चक्कर में पूरा देश पड़ा हुआ और हो कुछ नहीं रहा है। हम कहते हैं मेरी मां लता जी जैसी केवल लता जी हैं। धरती पर कोई भी स्त्री लता जी से अच्छा गाएगी तो वो लता जी से आगे जाएगी, कम गाएगी तो कम रहेगी। लता जी जैसी लता जी, आशा जी जैसी आशा जी, रफी जी जैसे रफी जी, किशोर जी जैसे किशोर जी, विवेकानंद जी जैसे विवेकानंद जी, मीराबाई के जैसी केवल मीराबाई, झांसी की रानी जैसी केवल झांसी की रानी, दुर्गावती जैसी केवल दुर्गावती। इस धरती पे कोई किसी की तरह नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? आपका अंगूठा मेरे अंगूठे के जैसा हो सकता है क्या? आपकी आंखें मेरी आंखें जैसी हो सकती हैं क्या? ईश्वर ने, प्रकृति ने सबको अलग अलग डिजाइन किया है। तो अलग अलग जब बनाया है तो अपनी अपनी प्रतिभा के बल पर आपको आगे जाना है। अपनी अपनी प्रतिभा के बल पर आपको आगे जाना है। ईश्वर ने सबको एक सा बनाया ही नहीं। जब सबको ईश्वर ने एक सा नहीं बनाया तो तुम एक होना, एक ऐसे रहो कि हम सब सनातनी एक हैं। पर जो व्यवस्था के लिए व्यवस्थाएं हैं उन्हें मानना होगा। आप भी अपने शरीर से भेदभाव करते हैं, मैं बता चुका। भेद के बिना सृष्टि नहीं चलती। बोलो हां। तो नारी पुरुष से आगे है, कभी बराबर पे नहीं खड़ी हो सकती, एक कदम आगे। मां का सम्मान पिता के सम्मान से बड़ा है। इसलिए कहते हैं मां की जिम्मेदारी भी ज्यादा है।
अब लोग समझते नहीं ना पूरी बात, इसलिए माँ की जिम्मेदारी पिता की। अब यहां भी लोग कहेंगे क्यों बाप की जितनी जिम्मेदारी माँ की। नहीं साहब, तुम्हारे लड़ाई झगड़े से तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन यदि सिस्टम से चलोगे तो स्त्री की जिम्मेदारियां ज्यादा है, क्योंकि बच्चा पिता के पास कम रहता है, बच्चा माँ के पास ज्यादा रहता है। कोई भी बच्चा, लड़की हो लड़का हो, किसके पास ज्यादा रहता है? फिर तो वो बच्चा बनेगा तो श्रेय माँ को मिलेगा और बिगड़ेगा तो माँ। अच्छा, हम लोगों ने एक परंपरा गलत कर दी। क्या? चलो भैया आप बताओ, आपके पिताजी का नाम क्या है? जब आपके पिताजी का नाम पूछा जाए तो आप लोगों ने केवल पिता का नाम बोला, जबकि ये परंपरा गलत है। गलत है कि सही है? हैं? सही क्या है? राम से पूछा गया आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं? तो राम जी ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। जब कोई आपसे पूछे आप किसके पुत्र हैं, तो आपको बताना चाहिए श्रीमती छाया राम नरेश तिवारी, श्रीमान राम नरेश तिवारी। मैं श्रीमती छाया पुत्र, मेरी माता श्रीमती छाया और मेरे पिताजी पूज्य श्री राम नरेश तिवारी। छाया, श्रीमती छाया पुत्र श्री राम नरेश तिवारी। ये किसके पुत्र हो? श्रीमती छाया श्री राम नरेश तिवारी। ये आप लोग केवल बाप का नाम बोलते हो, क्यों? माँ का कोई योगदान नहीं है? क्यों नहीं बोलते माँ का नाम? राम जी तो बोल रहे हैं। कौन हो आप? कौशलेश। पहले क्या बोला? कौशलेश। कौशलेश मतलब कौशल्या। कौशलेश फिर दशरथ के जाए, पहले माँ का नाम आएगा फिर बाप का नाम आएगा। ये तरीका सही है, ये परिचय है माँ बाप का। लेकिन आप लोगों ने गलती की। किसके बेटे हो? राम सिंह का बेटा हूं, फलाने का बेटा हूं। बाप का नाम, माँ कहां गई? खत्म। माँ का आपने कोई अस्तित्व ही नहीं रखा, जबकि उसी माँ ने तुम्हें खून से सींचा, दूध पिलाया, उसका तुमने कोई नाम ही नहीं लिया। और समाज में क्या फैला हुआ है कि बाप का नाम होता है, नहीं माँ का भी नाम हो। अब माँ का नाम तुम कर ही नहीं रहे हो तो हम क्या करें? हम तो कर रहे हैं अपने माँ का भी नाम, अपने बाप का भी नाम। इसमें गलती आपकी है, आप लोगों ने त्रुटियां की हैं जरा जरा सी। परिचय पत्र में, आधार कार्ड में भी आपने ध्यान से देखा होगा माता पिता दोनों का नाम होता है। तो जब आपने पूछा बाजार में, भरी सभा में, किसके लग छोरा हो, बताओ ना, सम्मान से माता पिता दोनों का नाम आदर से लो। क्या बुराई है? क्योंकि बुराई है इसमें? जोर से। क्या माँ का नाम नहीं बोलना चाहिए? बाप का ही नाम क्यों बोला जाए, माँ का बोला जाए? क्योंकि माँ माँ है। माँ कोई सम्मान भी तो नहीं चाहती बेचारी, वो नाम भी तो नहीं चाहती, लेकिन वो चाहती नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसको उसका नाम नहीं मिलना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो नहीं चाहती, ये उसकी ममता है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है। पर तुम तो पढ़े लिखे हो, माँ थोड़ी कहेगी कि बेटा मेरा नाम बोल, वो तो उसकी दया है। लेकिन तुम तो याद रखो उस माँ को। अब आजकल आदमी इतना पढ़ लिख गया कि अपनी माँ को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कुछ हो सकता है? माँ भगवान नहीं है साहब, भगवान से भी बड़ा दर्जा माँ का है। मैं भगवान को बाद में जाना। आप बताइए, इस धरती पे जब आए तो पहले किसे जाने? कोई भगवान नहीं जाना। तुम नहीं जानते थे राम कौन है, कृष्ण कौन है, कोई नारायण है? नहीं, मैं केवल माँ को जानता था। आप भी माँ के स्पर्श को समझने लग गए थे। जब तो आपको माँ बोलना नहीं आता था, केवल माँ का स्पर्श जानते थे आप, उसका दूध पीते थे, वो स्पर्श आपको याद हो गया।
कोई दूसरा लेता तो रोने लग जाते, और माँ का स्पर्श मिलता तो मुस्कुराने लग जाते। उस समय तुम बोल भी नहीं पाते थे, तुम्हारे शब्द नहीं थे, पर स्पर्श जानते थे माँ का। जिस माँ के स्पर्श को पाकर मुस्कुराते थे, अब उसी माँ का हाथ पकड़ बाहर निकालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसी माँ का अपमान करते हो, जलील करते हो, शर्म नहीं आती? माँ का उपकार चुकाने के लिए तुम्हारे पास दौलत है? चुका पाओगे माँ का उपकार? भगवान ना चुका पाए। भगवान को भी एक माँ में मजा नहीं आया, इसलिए भगवान ने एक माँ के प्यार में भूखे रहते, इसलिए राम ने तीन माँओं का प्यार लूटा। मुझे 3 माँ चाहिए। भगवान कृष्ण भी कम नहीं है, एक माँ से तृप्त नहीं हुए। देवकी और यशोदा 2 माँओं का आशीर्वाद, और ये दास अनिरुद्ध भी कम नहीं। मैंने 311 माँओं का आशीर्वाद पाया है। गौरी गोपाल यहां रहती है मेरी माँ 311। आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी। आप अपनी माँ का दूध कितने साल पिए हैं? आप 5 साल। आप कितने साल पिए हो? 2 साल। तुम्हें पता कैसे है? पूछे हो? आप कितने साल दूध पिए हैं? पूछिएगा सब लोग, अपने अपनी माँ से पूछना, माँ मैं कितने साल दूध पिया? आप कितने साल? 3 साल। आपके सामने बैठा है ये दास अनिरुद्ध, मैं 9 साल तक दूध पिया हूं। जब 9 साल का था मुझे याद है माँ का दूध पीना, आज भी याद है। सोचिए इतना बड़ा हो गया, 9 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है। मैं स्कूल से आता था, बैग फेंकता था, सीधा दूध पिलाओ। 9 साल तक मैंने दूध पिया है, इसलिए दूध ज्यादा पिया है तो दूध की जिम्मेदारी भी मेरी ज्यादा है, इसलिए निभा रहा हूं। 311 माँओं की जिम्मेदारी निभा रहा। दूध ज्यादा पिया हूं ना, आप लोग कम पिए हो, इसलिए कम जिम्मेदार हो। हम ज्यादा पिए हैं तो हमने ज्यादा निभाया। देखो प्रमाण देख लो, दूध का कर्जा चुका के जाएंगे, उतार रहे हैं। ऐसे नहीं कि पी लिया दूध और छोड़ दें माँ को, और ना नहीं पिया है, तुम्हारा खून पिया है हमने, सेवा करेंगे अब तुम्हारी। हमारी माँ ने हमारी खूब सेवा की, मालिश की हमारी माँ बताती हम पैदा हुए थे तो बहुत कम वजन था हमारा, बहुत कम। मतलब हमारी माँ को ऐसा लगता था कि बच्चा जिएगा नहीं, पर फिर भी उस जरा से हम थे। हमारी माँ बताती तुम बहुत छोटे से पैदा हुए थे, कोई दिक्कत रही होगी, फिर पर देखो हम जी गए। और 9 साल मुझे याद है। आप लोग भी, अब आजकल की माएं तो देखो अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिला रही हैं। जब दूध ही नहीं पिलाती हो तो फिर कहां वो अटैचमेंट बनेगा। पहले नहीं लड़के बोलते माँ का दूध पिया हो तो आजा, पिया दूध आजा, फिर हाँ पिया हाँ। तो माँ का दूध वाली एक बात थी, अब तो आज के बच्चों में है ही नहीं वो बात। जमाना बदल गया है, इसलिए ज्यादा दूध पियो और ज्यादा सेवा करो।